आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 साप्ताहिक धमाका, जिनके लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। इस कहानी के मुख्य पात्र 4 बच्चे हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि से साप्ताहिक धमाका नामक अखबार के माध्यम से समाज में छिपे रिश्वतखोरों को किस प्रकार उजागर किए हैं, इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। पहले कवि परिचय देख लेते हैं। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे का जन्म 3 मार्च सन 1940 ईस्वी को नागौद सतना मध्य प्रदेश में, जो कि स्थित है, में हुआ था। उनके शोध का शीर्षक हिंदी बाल साहित्य एक अध्ययन था। हिंदी जगत में बाल साहित्य पर आधारित यह प्रथम शोध प्रबंध है। अपने बच्चों के लिए 300 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। इन्होंने बच्चों के लिए 300 से भी ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं। इनके अतिरिक्त आपने समीक्षा, आलोचना और कई अंग्रेजी पुस्तकों के हिंदी अनुवाद भी किए हैं। इस पाठ में बाल अखबार के महत्व और उपयोगिता का रोमांचकारी वर्णन बड़े ही रोचक ढंग से किया गया है। चलो पाठ स्टार्ट करते हैं। इतवार की सुबह पूरे मोहल्ले में साप्ताहिक धमाका की ही चर्चा थी, क्योंकि वो साप्ताहिक धमाका जो अखबार था वो सप्ताह में एक बार निकलता है और इतवार के दिन निकलता है, यानी संडे को निकलता है। रविवार को ही इतवार भी बोला जाता है। तो जब रविवार की सुबह हुई तो पूरे मोहल्ले में, पूरे कॉलोनी में बस साप्ताहिक धमाका की ही चर्चा थी। फुल स्केप कागजों पर कार्बन लगाकर हाथ से लिखा गया साप्ताहिक धमाका का पहला अंक सभी ने सुबह सुबह अपने घर के दरवाजे पर पड़ा पाया था। उस अंक की मुख्य खबर बड़े बड़े अक्षरों में थी, लाला धनीराम के मसालों में मिलावट। फिर छोटे अक्षरों में पूरा विवरण दिया गया था। मसाले, चीनी, अनाज आदि में लाला ने जो मिलावट की थी उसके प्रति सबको आगाह किया गया था। लाला के घिसे हुए पुराने बाटों की चर्चा थी। कम तौलने की कला में माहिर लाला को पुरस्कृत करने का प्रावधान भी था। आधुनिक पैमाने के अनुसार 17 × 13 हाफ इंच के आकार का कागज होता है। उस कागज में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, लाला धनीराम के मसालों में मिलावट। फिर उसके नीचे छोटे छोटे अक्षरों में उसका पूरा विवरण दिया गया था। उसमें मसाले, चीनी, अनाज आदि में लाला ने जो मिलावट की थी उसके प्रति सबको सचेत किया गया था। लाला के घिसे हुए बाटों की चर्चा हुई थी। बाट यानी बटकरा। और कम तौलने की कला में माहिर लाला को पुरस्कृत करने का भी प्रस्ताव उसमें लिखा गया था, उस बाल अखबार में। साप्ताहिक धमाका में कुछ खबरें चटपटी थी, कुछ तिलमिलाने वाली। कुछ खबरों के शीर्षक थे, गुटकू भटनागर बैगन की सब्जी से चिढ़ते हैं, ठेकेदार हजार सिंह ने लड़की की शादी में 50,000 नगद दहेज दिया, हेडमास्टर चोपड़ा के घर स्कूल के चपरासी काम करते हैं, क्लास टीचर सोहनलाल ने 3 महीने की फीस अब तक स्कूल में जमा नहीं की। साप्ताहिक के दूसरे पृष्ठ पर कुछ शैतान बच्चों के बारे में खबरें दी गई थी। बीरू के पिता की घड़ी चुराकर 50 रुपयों में बेची, राजेश का सफ़ेद कुत्ता चुराया गया, दीनू और रमेश ने स्कूल से भागकर पिक्चर देखी। तो उस साप्ताहिक धमाका में, उस अखबार में लाला धनीराम के मसालों में मिलावट के अलावा भी बहुत कुछ चटपटी खबरें थी, जो कि मन को गुदगुदाने वाली खबरें थी। और उन खबरों के शीर्षक थे, गुटकू भटनाकर बैगन की सब्जी से चिढ़ते हैं, ठेकेदार हजार सिंह ने लड़की की शादी में 50,000 नगद दहेज दिया, तथा हेडमास्टर चोपड़ा के घर स्कूल का चपरासी काम करने आता है, तथा क्लास टीचर सोहनलाल ने 3 महीने के फीस अब तक स्कूल में जमा नहीं की है, यानी वो भी उन पैसों को हजम कर लिए हैं। बीरू ने अपने ही पिता से घड़ी चुराकर उसको 50 रुपया में बेची, तथा राजेश का सफ़ेद कुत्ता चुराया गया। उसको राजेश का सफ़ेद कुत्ता को कोई चुरा के ले गया। और दीनू और रमेश ने स्कूल से भागकर पिक्चर देखने गए थे।
तो इस तरह उस अखबार में बहुत सी चटपटी खबरें और भी थी। अखबार के अंत में अगले अंक के मुख्य आकर्षक दिए गए थे। रिश्वतखोर मुंशी सादीलाल के काले कारनामे, सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के हिसाब में घोटाला, सीक्रेट एजेंट डेविड की विशेष रिपोर्ट, मोहल्ले के शराबियों का भांडाफोड़। और अखबार के अंतिम पेज में जो था वो है रिश्वतखोर मुंशी सादीलाल के काले कारनामे, सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट, एक मंदिर है जिसका एक ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट में घोटाला, सीक्रेट एजेंट डेविड की विशेष रिपोर्ट, मोहल्ले में शराबियों का भांडाफोड़, बहुत पीने वाले लोगों का भांडाफोड़ हो चुका है। तो इस तरह से अखबार के अंतिम पेज में भी बहुत ही चटपटी खबरें थी। साप्ताहिक धमाका की ऐसी सनसनीखेज खबरें पढ़कर सभी हैरान थे। खबरें न केवल सच्ची थी बल्कि कान खड़े करने वाली थी। संपादक के नाम के आगे हम बच्चे लिखा देखकर यह समझने में मुश्किल नहीं हुई कि यह काम कुछ बच्चों का है। कुछ लोग बच्चों के इस साहस भरे काम से खुश थे, कुछ अपनी पोल खुलने से बेहद खिसियाए हुए थे। और इस साप्ताहिक धमाका की ऐसी सनसनी खबरें पढ़कर सभी हैरान थे, आश्चर्य थे। और उन खबरों के आगे संपादक का नाम हम बच्चे देखकर सब कोई को समझने में मुश्किल नहीं हुई कि ये कारनामा कोई बच्चों का ही है। कुछ लोग बच्चों के इस साहस भरे काम से खुश थे तो कुछ अपनी पोल खुल जाने से बेहद दुखी थे। लाला धनीराम की दुकान में तो सुबह सुबह ही हंगामा हो गया था। टंडन साहब ने 1 किलो चीनी तुलवाई, फिर किलो का बाट उठाकर देखा तो नीचे से खोखला था। हर तौल में कम से कम 100 ग्राम का घोटाला। लोग इकट्ठे हो गए, खूब चकचक हुई। गुटकू भटनाकर निकले तो बच्चे उन्हें बैगन की सब्जी कहकर चिढ़ाने लगे। बस यूं समझिए कि हर तरफ धमाका हो रहा था। सब यही पूछते, यह किसने किया है, कौन है ये बच्चे, लेकिन जवाब कोई न दे पाता। देता भी कैसे? साप्ताहिक धमाका की योजना बहुत गुप्त ढंग से बनी थी। उसी सुबह सुबह ही लाला धनीराम की दुकान में हंगामा हो गया। टंडन साहब ने 1 किलो चीनी वजन करने के लिए कहा और बटकरा उठाकर देखा तो नीचे से खोखला पाया। हर तौल में, हर तौल के देने वाली चीज़ों में कम से कम 100 ग्राम का घोटाला लाला धनीराम करता था। और गुटकू भटनागर निकले तो बच्चे उन्हें बैगन की सब्जी कहकर चिढ़ाने लगे। बस यूं समझिए कि ये बहुत ही बड़ा धमाका था। अब सभी लोगों को ये जानना था कि ये कौन बच्चे हैं, लेकिन जवाब देता भी कौन और कैसे, क्योंकि साप्ताहिक धमाका की योजना बहुत ही गुप्त तरीके से रची गई थी ताकि किसी को कानों कान भी भनक ना लगे। अगले इतवार को जब साप्ताहिक धमाका का दूसरा अंक बांटा तो लगा जैसे किसी ने मिर्चों के पैकेट खोलकर हवा में उछाल दिए हों। मोहल्ले के कई सम्मानित कहे जाने वाले लोगों की पोल खुल गई थी। मंदिर का चंदा खाने वाला बच्चों को उद्यमी और पापी कह रहे थे। चोरी छिपे शराब पीने वाले अपनी सफाई दे रहे थे। मुंशी सादीलाल चिल्लाकर कह रहे थे। तो अगले रविवार को जब साप्ताहिक धमाका का दूसरा अंक निकला तो मानो लगा कि किसी ने मिर्ची का पैकेट खोलकर हवा में उछाल दिया हो। यानी कि हवा में अगर मिर्ची का पाउडर उछालेंगे तो सभी के आंखों में मिर्ची लगेगी ही लगेगी। यानी मोहल्ले के कई जाने पहचाने लोग, बड़े सम्मानित लोगों की पोल खुली थी और मंदिर का चंदा खाने वाला उन बच्चों को शरारती और पापी कह रहे थे तथा चोरी चोरी शराब पीने वाले अपनी सफाई दे रहे थे। और मुंशी सादीलाल भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, मैं एक एक की खबर लूंगा, जेल की हवा खिलवा दूंगा, मैं भी मुंशी हूँ मुंशी। कई दिनों तक यही कोशिश चलती रही कि साप्ताहिक धमाका के बच्चों का पता लगाया जाए। कौन लिखता है इसे, कौन खबरें इकट्ठी करता है, कब बांटा जाता है। तो कई दिनों तक यह कोशिश चलती रही कि ये जो साप्ताहिक धमाके में जो बच्चे संपादक के रूप में लिख रहे हैं, ये कौन लिख रहे हैं और ये कब बांटा जाता है, कब भेजा जाता है, ये सारी खबरों का पता लगाने के लिए बहुत दिनों तक प्रयास चलता रहा।
मोहल्ले के लगभग सभी बच्चों की लिखावट के नमूने इकट्ठे किए गए। कुछ शैतान बच्चों की हरकतों पर निगाह रखी गई, लेकिन सफलता न मिलनी थी न मिली। और मोहल्ले के लगभग सभी बच्चों के लिखावट के नमूने लिए गए। कुछ शैतान बच्चों पर यानी कुछ शरारती करने वाले बच्चों पर कड़ी नजरें भी रखी गई, लेकिन ना सफलता मिलनी थी और ना उन लोगों को मिल पाई। हार कर मोहल्ले के सभी बड़े लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई। मुंशी सादीलाल ने कहा, ऐसी सनसनीखेज काम आज़ादी की लड़ाई के ज़माने में क्रांतिकारी क्या करते थे, उनका भी पता अंग्रेज़ों को लग ही जाता था। हैरानी है कि हम अपने ही दुश्मनों को नहीं पहचान पा रहे थे। और सारे बड़े लोगों की कोशिश हार जाने के बाद मोहल्ले में एक सभा आयोजित की गई और वहाँ पर मुंशी सादीलाल कह रहे थे कि ऐसी आश्चर्यजनक खबरें आज़ादी के ज़माने में क्रांतिकारी क्या करते थे, पर उनका पता भी अंग्रेज लगा ही लेते थे। पर हैरानी तो इस बात की है कि हम अपने दुश्मनों को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। इस पर प्रोफेसर माथुर ने कहा, यह काम भी आज़ादी की लड़ाई के दिनों जैसा ही है। आज इस बात की बहुत ज़रूरत है कि जो लोग समाज और देशवासियों के दुश्मन हैं उनका भांडाफोड़ किया जाए। यह काम हमें करना चाहिए था, लेकिन बच्चे कर रहे हैं। मैं उन बच्चों को बधाई देता हूँ। और इस पर प्रोफेसर माथुर ने कहा कि यह काम आज़ादी के दिनों जैसा ही है और आज इस बात की ज़रूरत भी है हमें कि जो लोग समाज और देशवासियों के दुश्मन हैं उनका भांडाफोड़ होना ही चाहिए। यह काम हमें करना चाहिए, लेकिन बच्चे कर रहे हैं और मैं उन बच्चों को बधाई देता हूँ। फिर तो मीटिंग में बहुत हंगामा हुआ। बिना किसी निर्णय के मीटिंग खत्म हुई। इतवार की सुबह साप्ताहिक धमाका में अन्य खबरों के साथ मीटिंग की रिपोर्ट भी हुई। सबसे मज़ेदार खबर थी लाला धनीराम द्वारा साप्ताहिक धमाका बांटने वाले को पकड़ने की कोशिश नाकाम। फिर उस मीटिंग में बहुत हंगामा हुआ, पर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। लेकिन अगले इतवार यानी अगले रविवार को जब साप्ताहिक धमाका का खबर निकला तो उसका सनसनीखेज खबर था, लाला धनीराम द्वारा साप्ताहिक धमाका बांटने वाले को पकड़ने की कोशिश नाकाम रही। दरअसल लाला धनीराम सुबह 4 बजे उठकर घर के बाहर अंधेरे में बैठ गए थे, लेकिन जब उजाला हुआ तो देखा कि साप्ताहिक धमाका तो पहले ही बंट चुका था। और उस दिन क्या हुआ, धनीराम उन बच्चों को पकड़ने के लिए सुबह 4 बजे से घर के आंगन के अंधेरे में बैठे थे, लेकिन जब उजाला हुआ तो उसने देखा कि साप्ताहिक धमाका तो पहले ही बंट चुका है। साप्ताहिक धमाका के ताज़ा अंक में उन घरों के नंबर दिए गए थे जहां रेडियो बहुत ज़ोर से बजता है। अपील की गई थी कि इससे मोहल्ले के बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ती है, कृपया रेडियो धीमा बजाइए। मंदिर में रोज होने वाले कीर्तन को लाउडस्पीकर पर न बजाने की अपील की गई थी। अगले अंक के 2 प्रमुख आकर्षक थे, नकली दवाएं देने वाले डॉक्टरों से सावधान और ब्रिगेडियर कपूर की मुर्गियों का चोर कौन। अगर साप्ताहिक धमाका कुछ लोगों पर चोट करता तो दूसरी ओर वह लोकप्रिय भी हो रहा था। नगर के एक दैनिक पत्र में बच्चों द्वारा गुप्त रूप से किए जाने वाले इस काम पर संपादकीय भी छपा। साप्ताहिक धमाका का महत्व तब और बढ़ गया जब कई डॉक्टरों के यहाँ नकली दवाइयाँ पकड़ी गईं। इसके साथ ही ब्रिगेडियर कपूर ने अब्दुल्ला होटल के मालिक की पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस की मार ने अब्दुल्ला से मुर्गियों की चोरी उगलवा ली और दिन प्रतिदिन साप्ताहिक धमाका में जो खबरें निकल रही थी उन खबरों के वजह से समाज सुधर रहा था। और इस बार तो कई डॉक्टरों के घर में छापा पड़ने के बाद उनसे बहुत सारी नकली दवाई भी मिली। इसके अलावा ब्रिगेडियर कपूर ने अब्दुल्ला होटल के मालिक के नाम से पुलिस में रिपोर्ट की और पुलिस के मार की वजह से अब्दुल्ला ने सारी मुर्गियों की चोरी उगल दी। धीरे धीरे मोहल्ले में काफी सफाई हो गई। एक दिन अचानक ही घोषणा हुई कि साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों को पुरस्कार देने के लिए शाम को सभा होगी। सभी लोग उन बच्चों को देखने के लिए उत्सुक थे। मोहल्ले के पार्क में दोपहर में ही शामियाना लग गया। लाउडस्पीकर पर फिल्मी गाने बजने लगे और
तरह साप्ताहिक धमाका में जो खबरें निकल रही थी, उन खबरों की वजह से धीरे धीरे पूरा मोहल्ला साफ हो रहा था। काफी हद तक मोहल्ला साफ हो गया था, लेकिन अचानक एक दिन घोषणा हुई कि साप्ताहिक धमाके के संपादक बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, उन्हें सम्मान देंगे। और इसी सम्मान की वजह से ही एक सभा का आयोजन हुआ और मोहल्ले के पार्क में दोपहर से ही लोगों का आना शुरू हो गया। लाउडस्पीकर पर फिल्मी गाने भी बजने लगे। शाम को पंडाल खचाखच भर गया। सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चिरंजी लाल, मुंशी सादीलाल, लाला धनीराम, डॉक्टर चेलाराम आदि मंच पर बैठे थे। सभी की कार्यवाही शुरू करते हुए अध्यक्ष चिरंजी लाल ने अपने भाषण में कहा और सभा की कार्य को शुरू करते हुए अध्यक्ष चिरंजी लाल ने अपने भाषण में कहा, हम साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। उन्होंने हमारी गलतियां बताकर हमें सही राह दिखाई है। हमने तय किया है कि हर बच्चे को इस काम के लिए 500 रुपये का इनाम दिया जाए, लेकिन हम नहीं जानते कि वे बहादुर बच्चे कौन हैं। इसलिए हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे सब इस मंच पर आए, अपना परिचय दे और पुरस्कार ले लें। और उसी समय सभा को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्ष चिरंजीव लाल भाषण में कहते हैं, इस साप्ताहिक धमाके के संपादक बच्चों को खुले दिल से प्रशंसा करते हैं, उनका तारीफ करते हैं और उन्होंने जो हमारी गलतियां बताकर हमें सही रास्ता दिखाया, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। तथा इस नाते हमने तय किया है कि हर बच्चे को 500 रुपया इनाम दिया जाए, लेकिन हम उन बहादुर बच्चों के नाम नहीं जानते, इसलिए हम उन बच्चों से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि वे सब इस मंच पर आएं और अपना परिचय दें तथा पुरस्कार ले लें। सभा समाप्त हो गया। मंच पर बैठे लोग सामने बैठी भीड़ की ओर देखने लगी। भीड़ में बैठे सब लोग अपने पीछे मुड़ मुड़ कर देखने लगे कि वे कौन से बच्चे हैं, परंतु एक भी बालक मंच की ओर नहीं बढ़ा। 2 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट बीत गए। धीरे धीरे शोर होने लगा। लोग मंच पर बैठे नेताओं की खिल्ली उड़ाने लगे। सभा समाप्त हो गई और इस तरह से अध्यक्ष चिरंजी लाल का भाषण समाप्त हो गया। मंच पर बैठे लोग सामने की जनता की ओर देखने लगी और भीड़ में बैठे लोग पीछे मुड़ मुड़ कर देखने लगे कि वे कौन से बच्चे हैं, क्योंकि हर किसी को जानने का इच्छा था कि आखिर ये कौन बच्चे हैं जो इस तरह से आश्चर्यपूर्ण खबरें निकाल रहे हैं। किंतु एक भी बालक मंच की ओर नहीं बढ़ा। 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, इस तरह समय बीतता गया, लेकिन कोई बच्चे नहीं आए। धीरे धीरे उस सभा में शोर बढ़ने लगा। लोग मंच पर बैठे नेताओं की खिल्ली उड़ाने लगे और सभा समाप्त हो गई। इसके बाद से साप्ताहिक धमाका और भी जोर से धमाका करने लगा। परिणाम यह हुआ कि लोग अपने को धीरे धीरे बदलने लगे। रेडियो और भजन कीर्तन वाले लाउड स्पीकरों का स्वर धीमा हो गया। मुंशी सादीलाल भी कहने लगे, अरे भाई, इस बानर सेना से कौन दुश्मनी ले, जो भगवान दे उसी में खुश रहो। डॉक्टरों के यहाँ भी ठीक दवाएं मिलने लगी। इसके बाद साप्ताहिक धमाका और भी जोर जोर से धमाका करने लगा और उसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे उस मोहल्ले के लोग बदलने लगे। रेडियो तथा भजन कीर्तन करने वाले लाउड स्पीकरों का स्वर भी धीमा हो गया। मुंशी सादीलाल भी कहने लगे, अरे भाई, इन बच्चों से यानी इन बानर सेना से कौन दुश्मनी ले, भगवान जो दे रहे हैं मैं उसी में खुश रहूँगा। और यहाँ तक कि डॉक्टर भी सही दवाई देने लगे। साप्ताहिक धमाका अभी बंद नहीं हुआ। हर इतवार की सुबह उनके अंक बांटे जाते हैं। अब एक राज की बात सुनो। पिछले दिनों मैंने साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों से मुलाकात की। उन्हें इस साहसिक और जोखिम भरे काम के लिए बधाई दी। सबसे अधिक प्रशंसा इस बात के लिए की कि उन्होंने अपनी गोपनीयता बनाई रखी। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि ये बहुत ही आश्चर्य भरी बात थी और अभी भी साप्ताहिक धमाका बंद नहीं हुआ था। हर रविवार के दिन उसके भाग बांटे जाते थे और उन्होंने यानी लेखक ने इस साहस और जोखिम भरे काम के लिए उन बच्चों को
बधाई दी और सबसे प्रशंसा तो इस बात के लिए की कि उन्होंने इस खबर को गोपनीय बनाए रखी। और सबसे खुशी की बात तो यह थी कि इस खबर को उन 4 बच्चे बहुत ही समझदारी के साथ गुप्त रखा। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये संपादक बच्चे उसी मोहल्ले के हैं। इनकी संख्या 4 है। चारों बिल्कुल सहज होकर रहते हैं, लेकिन उनकी तेज निगाह से कोई बात छिप नहीं सकती। पहले अखबार की एक प्रति तैयार की जाती है, फिर 4 प्रतियां। इसके बाद चारों बच्चे मिलकर उनकी ढेर सारी प्रतियां बनाते हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि यह बात जानकर सबको हैरानी होगी कि ये बच्चे उसी मोहल्ले के ही हैं और उनकी संख्या 4 है। वो लोग बिल्कुल सहज स्वभाव से काम करते हैं, लेकिन उनकी निगाह, उनका देखने का दृष्टि बहुत ही तेज है। उनसे कोई भी खबरें छिपी नहीं रहती। पहले वो 4 बच्चे एक प्रति यानी कि एक कॉपी बनाई जाती है, फिर उस कॉपी के 4 कॉपी बनाए जाते हैं। उसके बाद चारों बच्चे मिलकर उन 4 कॉपियों के बहुत सारे कॉपियां बनाते हैं। जानते हो इनकी लिखावट क्यों नहीं पकड़ में आती? इसलिए कि चारों ने बाएं हाथ से लिखने का भी अच्छा अभ्यास है। और आगे लेखक कहते हैं कि आप सब लोग ही अभी बताइए कि ये चारों बच्चे उसी मोहल्ले के बच्चे हैं और उनका लिखावट का नमूना भी लिया गया था, लेकिन फिर भी आज तक वो 4 बच्चे पकड़ में नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो चारों बच्चे बाएं हाथ से लिखा करते थे। उन्होंने यह नहीं बताया कि वे अपना काम कब और कैसे करते हैं। उन्हें अपनी सफलता पर खुशी है। उनका कहना है कि जैसे ही उनके मोहल्ले की समस्याएं हल हो जाएगी, धमाका बंद हो जाएगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वे उसे दोबारा शुरू कर देंगे। इसलिए उन्होंने अपनी सारी बातों को गुप्त रखा है और उन बच्चों ने अपना काम कब और कहाँ करते हैं ये नहीं बताया, पर उन्हें अपनी सफलता पर खुशी है। और उन बच्चों का कहना था कि मोहल्ले में जब सारी समस्याएं हल हो जाएगी तो धमाका भी बंद हो जाएगा, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ेगा ये धमाका फिर से होगा। इसलिए उन्होंने अपनी इन सारी बातों को गुप्त रखा है। अगर कहीं साप्ताहिक धमाका का अंक मिले तो ज़रूर पढ़ना। वह समाज के नाम बच्चों की चुनौती है। सुना है साप्ताहिक धमाका का जोरदार विशेषांक भी निकलने वाला है। और आगे लेखक कहते हैं, अगर साप्ताहिक धमाका का कोई भी अंक मिले तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। वह समाज के नाम बच्चों की चुनौती है। धन्यवाद।